अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ग्लूटेन फ्री केक बना रही हूँ। बकव्हीट केक भी इसको कह सकते हैं आप। ये इटालियन सुबह अल्तो आदीजे उसकी स्पेशलिटी है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं। ग्लूटेन फ्री केक किस तरह से हम बनाएंगे और कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगी। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें 3 अंडों की सफ़ेदियाँ हम ऐड कर लेंगे और जर्दियाँ हम सेपरेट रख लेंगे। ये हमारे बाद में काम आएंगी। अंडे रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करेंगे। कोई भी आप केक जब बनाएं तो रूम टेम्परेचर पर एग ही यूज़ होते हैं उसमें। सफ़ेदियों के अंदर मैं 75 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ। टोटल हम 150 ग्राम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो हाफ़ मैंने अंडे की सफ़ेदी में ऐड कर ली है। अब हम इनको विप करेंगे यहाँ तक कि सफ़ेदियाँ ठहर जाएं। बहुत अच्छी तरह से विप हो जाएंगी, फॉर्म बन जाएगा बिल्कुल। और इनका तरीका चेक करने का ये होता है कि जब ये स्टिफ़ हो जाएंगी अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद, तो आप बाउल को इस तरह से उल्टाएंगे तो ये बाहर नहीं निकलेंगी, गिरेंगी नहीं। इसका मतलब है कि अंडे की सफ़ेदियाँ हमारी अच्छी तरह से स्टिफ़ हो चुकी हैं। अब हम इनको साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ हम एक बाउल लेंगे। उसमें 150 ग्राम हम रूम टेम्परेचर पर मक्खन लेंगे, छोटे क्यूब्स में काट लेंगे उसको। साथ में हम 75 ग्राम शुगर ऐड कर लेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि क्रीमी हो जाए। बटर जो है वो अच्छी तरह से क्रीमी होना चाहिए। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून ऐड कर लेंगे। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद हम एक दफ़ा इसको बीट कर लेंगे और साथ हम एक एक करके अंडे की जर्दियाँ ऐड करेंगे। जब एक जर्दी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो फिर दूसरी ऐड करेंगे। इसी तरह से जब वो भी मिक्स हो जाएगी तो हम तीसरी भी ऐड कर लेंगे और इस तरह से ये मिक्सचर जो है रेडी होता जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर 15 ग्राम ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून होता है ये। इसको ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। रूम टेम्परेचर पर अगर मक्खन होगा तो ये सारा प्रोसीजर अच्छी तरह से हमारा इजीली हो जाएगा। अब इसके अंदर हम बकव्हीट ऐड करेंगे 150 ग्राम। ये ग्लूटेन फ्री होता है। तो जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है उनके लिए ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। स्पेशल ग्लूटेन फ्री केक है ये। बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट होता है। तो अगर आपको एलर्जी नहीं है फिर भी आप खा सकते हैं इसको। टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, इटालियन स्पेशलिटी है। तो बहुत मज़े का लगता है इसका टेस्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। जब बकव्हीट अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा सारे मिक्सचर के अंदर, तो इसके अंदर हम बादाम ऐड करेंगे। 150 ग्राम बादामों का पाउडर है ये। वो इसके अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो वैसे तो बाज़ार से इजीली मिल जाता है। अगर ना मिले बादाम का पाउडर तो आप 150 ग्राम बादाम लेके उनको घर में पीस लें और वो इसमें ऐड कर लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारा। अब हम एक स्पैटुला लेंगे और इसके अंदर हमने जो पहले अंडे की सफ़ेदियाँ स्टिफ़ करके साइड पे रखी थी उसकी मदद से थोड़ी थोड़ी करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ इसको हम मिक्स करेंगे ताकि जो हमने स्टिफ़ की हुई हैं सफ़ेदियाँ वो दोबारा से मेल्ट ना हो जाएं। तो आराम आराम से स्लो प्रोसीजर है ये। थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें सारा। इस तरह से हमारा केक का मेज़ा जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा जब ये सफ़ेदियाँ सारी इसमें मिक्स हो जाएंगी। थोड़ी थोड़ी करके ऐड कीजिए। मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून लेके उनको मिक्स करके उसके बाद फिर दोबारा से बाकी की 2-3 टेबल स्पून लेके इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके इसमें मिक्स करें। तो ये सारा मिक्स हो चुका है। अब मैंने एक पैन ले लिया है और उसको ग्रीस कर लिया है। नीचे मैंने बटर पेपर भी रख लिया है। इसके अंदर सारा ये मिक्सचर ऐड कर लेंगे हम और अच्छी तरह से इसको लेवल अप कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं होता, आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। तो इसको हम अच्छी तरह से फैला लेंगे, सारा इक्वल कर लेंगे। अब हमने इसको ओवन में 170 डिग्री पे बेक करना है 35 मिनट के लिए। ये आपके ओवन पे भी डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा 35 से 40 मिनट तक भी लग सकते हैं। मिडल में हम इसको रख के तो बेक करेंगे और 35 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। 35 मिनट हो चुके हैं। अब एक स्टिक के साथ हम इसको चेक कर लेंगे। इस तरह से अगर स्टिक बिल्कुल साफ़ हो तो इसका मतलब है केक बेक हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे।
इजीली निकल आता है बाहर। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेक हो चुका है ये केक। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, कट कर लेंगे। इस केक को कट करने का एक स्पेशल तरीका ये है, नाइफ़ के साथ ये थोड़ा सा टूट जाता है तो इसलिए हम एक टक लगाएंगे और उसके बाद हम एक धागा लेंगे और उसकी मदद से हम इस तरह से इसको काट लेंगे। इस तरह से ये होता है कि बिल्कुल इक्वल कट होता है और ये टूटता भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं केक को मैंने दो हिस्सों में कट कर लिया है। अब हम इसके क्रैनबेरी जैम हम स्प्रेड कर देंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून है। आप अपनी पसंद के फ्लेवर का जैम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें क्रैनबेरी जैम का टेस्ट अच्छा लगता है या फिर पीच जैम का टेस्ट जो है वो इस केक के साथ इसका कम्बिनेशन अच्छा होता है। इस तरह से स्प्रेड करने के बाद अब केक का दूसरा हिस्सा हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको अब हम डेकोरेट करेंगे। इसको डेकोरेट हम पाउडर शुगर के साथ करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने एक बटर पेपर के साथ स्टार कट कर लिया है, फूल सा बना लिया है, उसको मिडल में रख लेंगे और पाउडर शुगर लेंगे और उसको ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से ये होगा कि मिडल में हमारा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन भी बन जाएगा। इसको देखने में भी मज़ा आता है। इस तरह से आप अपनी पसंद का डिज़ाइन भी बना सकते हैं जिस तरह से आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से हमारा ये बकव्हीट केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। ग्लूटेन फ्री केक है ये, स्पेशल जिन लोगों को गंदम से एलर्जी होती है, ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी सब लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं जिनको एलर्जी नहीं है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अब हम केक को कट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी लुक किस तरह से है। बहुत ही सॉफ्ट केक है ये, आपको नज़र आ रहा होगा कितना सॉफ्ट है। इसमें बादाम का जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप सब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप अपनी पसंद से कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपकी पसंद की रेसिपी की वीडियो शेयर करने की आपके साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।